नमस्कार। आज हम बात करेंगे हार्ट में अगर किसी व्यक्ति को सूजन या इन्फ्लेमेशन है, तो वैसे केस में क्या किया जा सकता है जिससे हार्ट का इन्फ्लेमेशन कम हो। काफ़ी केसेस में मायोकार्डाइटिस में या अलग-अलग बीमारियों में या बॉडी में जब एंटीबॉडी रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, इवन हार्ट अटैक्स में भी काफ़ी केसेस में बॉडी में इन्फ्लेमेशन को एक इम्पोर्टेंट मार्कर माना जाता है, जिससे कि लोगों को हार्ट अटैक्स होते हैं, कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, हार्ट में स्वेलिंग होती है, हार्ट फूल जाता है, कंडक्शन सिस्टम खराब होता है। तो किसी भी तरह के पेशेंट्स में अगर हार्ट में इन्फ्लेमेशन या सूजन हो रही है, तो वो हार्ट के लिए खराब माना जाता है। आज हम बात करेंगे क्या क्या चीज़ों से आप हार्ट के इन्फ्लेमेशन या सूजन को कम कर सकते हैं, यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी टिप्स हार्ट पेशेंट्स के लिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें। बॉडी में इन्फ्लेमेशन कई बार अनहेल्दी डाइट से आता है। जब कभी आप अनहेल्दी डाइट लेते हैं, ज़्यादा फैट का ऑयल फूड वाला चीज़ें लेते हैं, तली गली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो वैसे केस में आपको इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। आप अगर हेल्दी डाइट लेते हैं, जैसे कि ताज़ा फल सब्जी ज़्यादा लीजिए, होल ग्रेन ज़्यादा लीजिए और ताज़ा फलों का रस ले सकते हैं। लीन फैट्स यानी कि लो फैट कंटेनिंग जो प्रोडक्ट्स हैं, या पोल्ट्री है, स्किनलेस पोल्ट्री है, या फिश ले सकते हैं, लेग्यूम प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जो हेल्दी फैट्स है वो ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है आपकी बॉडी की ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करती है। इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड्स को अवॉइड करिए और शुगर वाले ड्रिंक्स को अवॉइड करिए, एक्सेसिव सॉल्ट को अवॉइड करिए। प्रोसेस्ड फूड, शुगर और सॉल्ट और कोलेस्ट्रॉल ये आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन और सूजन को बढ़ाता है, हार्ट के इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ाता है, तो इसको कम रखिए। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स या फूड्स आते हैं, जैसे कि बेरीज, चाहे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रास्पबेरी, ब्लैकबेरी, जो भी है, ये सारे के इन्फ्लेमेशन को आपके कम करते हैं, तो इनको आप प्रयोग कर सकते हैं। हरी साग सब्जी भी फायदेमंद है, हरी साग सब्जी भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है। फैटी फिश जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, सैल्मन, मैकरल, ये सब भी आपके फैट को कम करते हैं, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। नट्स और सीड्स में ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है, ये भी इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड अलग से आप कैप्सूल्स वगैरह भी ले सकते हैं, उस अलग से उसमें गोलियां आती है ओमेगा 3 फैटी एसिड की, वो भी ले सकते हैं, सप्लीमेंट्स ले सकते हैं, वो भी आपको इन्फ्लेमेशन को कम करता है। इसके अलावा टर्मरिक यानी हल्दी, इसमें क्यूक्यूमिन जो होता है वो हार्ट के इन्फ्लेमेशन को कम करता है, तो इसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ये आपको इन्फ्लेमेशन में कुछ हद तक मदद करेगा। इसके अलावा रिफाइंड शुगर्स, जो कि वाइट ब्रेड, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम, ये सब चीज़ों में ज़्यादा रहता है। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स जो है इसको भी अवॉइड करिए। जो भी रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं वो आपके लिए नुकसानदायक है, वो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ाते हैं। बॉडी वेट को अच्छा रखिए, आपका बॉडी वेट अच्छा होना चाहिए, वजन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। जिन लोग का भी वजन ज़्यादा है, ओबेसिटी को एक इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर माना गया है, जिसकी वजह से लोगों की बॉडी में स्वेलिंग या इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होती है। अगर आप बॉडी वेट को अच्छा मेंटेन करते हैं तो बॉडी का इन्फ्लेमेशन और हार्ट का इन्फ्लेमेशन कम होता है। रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करने से, वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्विमिंग, साइकिलिंग, इस तरह की एक्सरसाइज करने से लगभग डेली आधा घंटा अगर आप करते हैं, मैं तो 1 घंटा रिकमेंड करता हूँ, अगर आप इतना करते हैं तो आपकी बॉडी में काफ़ी हद तक फैट भी कम होगा, बॉडी का कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह यूटिलाइजेशन भी बेटर होगा, बॉडी का इन्फ्लेमेशन भी कम होगा, हार्ट का इन्फ्लेमेशन भी कम होगा। इन्फ्लेमेशन रिलेटेड बहुत सारी, टॉक्सिन्स रिलेटेड बहुत सारी बीमारियाँ कम करने में मदद मिलेगा। डेली आप एक्सरसाइज करें। मेंटल स्ट्रेस को कम रखिए। दिमाग का स्ट्रेस पूरे शरीर के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। स्ट्रेस हार्मोन जो है आपके हार्ट के इन्फ्लेमेशन और टॉक्सिन को बढ़ाते हैं, उससे रिलेटेड डैमेज को बढ़ाते हैं। इन्फ्लेमेशन को कम करने के लिए आपको डेफिनेटली रेगुलर एक्सरसाइज करना है, मेंटल स्ट्रेस को कम करना है। एक्सरसाइज में आप योगा, मेडिटेशन को ज़्यादा फेवर कर सकते हैं। मेडिटेशन से आपका मन भी शांत रहता है, योगा करने से भी, उसके कुछ स्पेसिफिक पोज करने से मन थोड़ा अच्छा रहता है, आपको ज़्यादा रिलैक्स महसूस होता है, बॉडी की टोन और फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहती है। इससे आपका ओवरऑल बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होता है, स्ट्रेस कम होता है। नेक्स्ट है कि स्लीप अच्छी रखिए, नींद अच्छी रखिए। काफ़ी ऐसा स्टडीज़ में शो किया गया है कि जो लोग कम सोते हैं, अच्छी नींद नहीं रखते हैं, उनको बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा होता है। लगभग 7 से 9 घंटे की आपको डेली स्लीप रखनी है, तो इससे फ़ायदा होगा। स्मोकिंग बंद करना है। स्मोकिंग ओवरऑल आपके बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाता है। जितना ज़्यादा आप स्मोक करोगे उतना ज़्यादा बॉडी का इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, उतना ज़्यादा क्लॉटिंग फैक्टर्स बढ़ेंगे और टॉक्सिन्स बढ़ेंगे और आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होगी। उसी तरह से अल्कोहल का कंजम्पशन को भी आपको कम रखना है। जितना ज़्यादा आप अल्कोहल लेते हैं उतना ही आपके बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, हार्ट रिलेटेड इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, हार्ट अटैक्स का और प्रॉब्लम्स होने का चांस बढ़ेगा, तो अल्कोहल को भी आपको कम रखना है।
इसके अलावा अगर बॉडी में इन्फ्लेमेशन बहुत ज़्यादा है तो स्टैटिन्स और कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन जो एंटी इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ करते हैं, खासकर ऑटो इम्यून डिजीज़ में इम्यून सप्रेसेंट जो मेडिसिन रहती हैं वो कई बार प्रयोग करते हैं, जिससे इम्यूनिटी बॉडी की कम होती है और जिससे इन्फ्लेमेशन बॉडी का कम होता है। तो इन चीज़ों का अगर आपको प्रिस्क्राइब किया गया है तो लीजिए। ये सारी चीज़ों को ऑब्वियसली आप घर पर खुद से डिसाइड करके नहीं यूज़ कर सकते। ये मेडिसिन सारी 100% सेफ नहीं होती, तो आपको इसमें डॉक्टर के साथ अगर ज़रूरत है, इंडिकेटेड है तो लीजिए, अदरवाइज मत लीजिए। इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के आप टैबलेट्स भी ले सकते हैं। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। फैटी फिश में ज़्यादा होता है, सैल्मन, मैक्रेल, टूना, ये सब में ज़्यादा होता है। नट्स में होता है जैसे वॉलनट्स में। इसके अलावा चिया सीड्स और फ्लैक्स सीड्स में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है। ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को, चाहे हार्ट में हो चाहे ब्रेन में, उसको कम करता है। इससे आपका बॉडी का ओवरऑल इन्फ्लेमेशन कम होगा। इसके अलावा गार्लिक ज़्यादा लीजिए। गार्लिक यानी लहसुन, उसको आप फ्रेश फॉर्म में लें या उसका पाउडर लें, तो इससे भी थोड़ा हेल्थ बेनिफिट मिलता है। आपको बॉडी में इन्फ्लेमेशन थोड़ा कम हो जाएगा और उसके नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होते हैं, जिसकी वजह से आपका हार्ट का इन्फ्लेमेशन भी कम होता है। फ्राइड और ऑयल वाली फूड्स कम रखिए। किसी भी चीज़ को डीप फ्राई करने में काफ़ी जगह पे ये ट्रांस फैट्स वाले या हाइड्रोजनेटेड फैट्स वाले ऑयल्स को यूज़ किया जाता है। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। इसके अलावा चीज़ों को आप कोशिश कर सकते हैं कि ऑयल फ्री जितना रखें। बेकिंग करके, ग्रिलिंग करके, सॉटेइंग, स्टीमिंग, ये सब करके आप चीज़ों को पकाएंगे। एयर फ्राई अगर करके पकाएंगे तो इसमें कंपैरेटिवली आपका ऑयल कंटेंट कम होगा, डीप फ्राई चीज़ें कम होगी, तो इससे आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा और ट्रांस फैट्स रिलेटेड बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम रहेगा। नेक्स्ट है कि हाइड्रेशन को प्रॉपर रखिए। अगर लगभग आपको 2 से 3 लीटर पानी दिन भर में पीना है। जितना ज़्यादा आप पानी पिएंगे तो बॉडी का हाइड्रेशन मेंटेन रहेगा, तो इससे भी बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम रखने में मदद मिलती है। अगर आपको बहुत सीवियर हार्ट फेलियर है तो फिर आपको डॉक्टर से डिस्कस करके देखना पड़ेगा कितना प्लान आपको करना है पानी का। अदरवाइज आप 2 से 3 लीटर या 4 लीटर भी पानी पिए तो अच्छा है। इसके अलावा आप ग्रीन टी यूज कर सकते हैं। ग्रीन टी में कुछ एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं। स्टडीज ने शो किया है। ग्रीन टी कोई हेल्दी बेवरेज के फॉर्म में आप इसको ले सकते हैं, बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा। ब्लड शुगर लेवल्स को आप कंट्रोल करिए। ब्लड शुगर लेवल्स अगर बहुत ज़्यादा रहता है तो भी उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। बहुत ज़्यादा शुगर कंटेनिंग प्रोडक्ट्स अगर आप खाते हैं तो भी उससे इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। तो आप जितना हद तक पॉसिबल हो शुगर वाली चीज़ों को अवॉइड कीजिए। एक्स्ट्रा शुगर खाने में बिल्कुल मत लीजिए। कोई भी और अगर अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स है जैसे कि डायबिटीज़ है, प्रेशर है, ऑटो इम्यून कंडीशंस है, किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, ये भी बॉडी के इन्फ्लेमेशन को बढ़ाती है, तो उनको अगर आप अच्छे से कंट्रोल करेंगे तो भी आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन और हार्ट का इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। कुछ एंटी इन्फ्लेमेटरी सप्लीमेंट्स जैसे कि फिश ऑयल, हल्दी का जो कर्क्यूमिन एक्सट्रैक्ट होता है वो अवेलेबल है। अदरक का एक्सट्रैक्ट, जिंजर एक्सट्रैक्ट, ये अवेलेबल है। ये आप ओवर द काउंटर मार्केट में अवेलेबल आप यूज़ कर सकते हैं। हर्बल शॉप्स में भी अवेलेबल है। आप इस चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, तो इससे भी आपका बॉडी का इन्फ्लेमेशन कम होगा। बहुत ज़्यादा चाय और कॉफ़ी नहीं लेना चाहिए, उसमें कैफीन होता है। एनर्जी ड्रिंक जैसे रेड बुल और ये सारी ड्रिंक्स होती हैं उसमें भी कैफीन ज़्यादा होता है। इसको लोग ज़्यादा जागने के लिए या ज़्यादा एक्टिव रहने के लिए यूज़ करते हैं। इनको भी आपको अवॉइड करना चाहिए। इसमें भी कैफीन कंटेंट ज़्यादा होता है जो कि फ़ायदा नहीं करता है, नुकसान करता है। जहाँ तक पॉसिबल है इनको भी अवॉइड करिए। रेगुलर बेसिस पे आपके हार्ट के हेल्थ को मॉनिटर करिए। रेगुलर बेसिस पे हेल्थ चेकअप्स कराइए। बॉडी का कोलेस्ट्रॉल कैसा है, बीपी कैसा है, आपका शुगर कैसा है, ये सारी चीज़ों को चेक कराइए। रेगुलर हेल्थ चेकअप कराइए। ईसीजी को ट्रेडमिल एटलीस्ट 2-3 साल 4 साल में एक बार कराइए। HSCRP भी आप मॉनिटर कर सकते हैं। ये बॉडी के इन्फ्लेमेशन को शो करता है। काफ़ी स्टडीज़ ने ऐसा शो किया है। HSCRP अगर ज़्यादा हो तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ जाता है। तो बेसिकली बॉडी के इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए आपको अच्छा खाना खाना है, रेगुलर बेसिस पे एक्सरसाइज करना है, वजन कम करना है, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल को कम करना है, स्मोकिंग, अल्कोहल को बंद करना है, जो मेडिसिन आपको प्रिस्क्राइब किए वो लेना है। ओमेगा 3 फैटी एसिड सप्लीमेंट्स आप ले सकते हैं। गार्लिक और जिंजर आप ले सकते हैं। प्रोसेस्ड फूड्स और फैट्स को कम रखिए। पानी ज़्यादा पीजिए। ग्रीन टी आप ले सकते हैं। ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करिए। कैफीन को, चाय कॉफ़ी वगैरह को बहुत ज़्यादा अवॉइड करिए। और कोई भी अगर बीमारी जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन हो रही है उसको कम करिए, कंट्रोल करिए और रेगुलर बेसिस पे डॉक्टर के पास हेल्थ चेकअप करवाते रहिए। तो टॉपिक एंड करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।